गुड मॉर्निंग। आज हमारा ऑनलाइन क्लास का पहला दिन है। हमारा पहला अध्याय है देवसेना का गीत। देवसेना का गीत को पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, यानी कि इसकी बैकग्राउंड को जान लेते हैं। देवसेना का गीत जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित एक गीत है जो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना एक स्त्री का नाम है जो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हूनों के आक्रमण में देवसेना का पूरा परिवार मारा जाता है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, उनसे विवाह करना चाहती है, किंतु स्कंदगुप्त मालवा की धन कुबेर की कन्या विजया को चाहता है। परंतु जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु तब तक देवसेना एक भिक्षा रूप धारण कर चुकी होती है। वो आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है। स्कंदगुप्त की प्रेम प्रस्ताव को वो इनकार कर लेती है, ठुकरा लेता है। तब स्कंदगुप्त जीवन भर कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इस परिस्थिति में देवसेना ये गीत गाती है। गीत इस प्रकार है। देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमबस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। चल चलते संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिशन। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में। पटीक उन्नंदी श्रुति में किसने यह बिहाग की थान उठाई। लगी से तृष्ण दीप्ति सबकी, रही बचाई फिरती कब की। मेरी आशा आह भावली, तूने खो दी सकल कमाए। चढ़ कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने नीच दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ खाती। विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। आगे इसका व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या पर हम प्रकाश डालते हैं। व्याख्या इस प्रकार होगा। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमबस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। कहने का अर्थ है देवसेना अब क्या है, जीवन में संघर्ष करते करते जीवन के अंतिम मोड़ पर अब जो विश्व का जो होता है, इच्छा होता है, अभिलाषा होता है, प्रेम होता है, सुख होता है, सुविधा होता है, उन सब से वो वेदनापूर्ण विदाई ले लेती है, यानी कि दर्द से भरा हुआ विदाई ले लेती है। मैंने भ्रमबस जीवन संचित, कहता है मैंने भ्रम में पड़कर जीवन में जो धन संचित किया था, संचित यानी कि जमा किया था, इकट्ठा किया था। मधुकरियों की भीख लुटाए, जो धन उन्होंने जमा किया, संचित किया, जो क्या है अभिलाषा वो उन्होंने संचित किया है, उनको भीख में लुटाए हैं। कहने का अर्थ है कि जीवन भर वो जिस प्रेम को बचाए रखा था, संभाल के रखा था, संचित किया हुआ था, जो स्कंदगुप्त के प्रति था, वो स्कंदगुप्त उसको मिला नहीं है, वो उसको भीख में लुटा लिया है। चल चलते संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराए। कहने का अर्थ है चल चलते संध्या के श्रमकन, जिस प्रकार इंसान श्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद शाम को थक कर उसके बदन से पसीना छूटता है, वैसा ही जीवन संघर्ष करते करते देवसेना का आँख से बस आंसू ही प्रतिक्षण गिरा है। जिस प्रकार से पसीने गिरते हैं, उसी प्रकार उसका आंखों से आंसू गिरा है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराए। उसकी यात्रा पर, यानी कि देवसेना की जीवन यात्रा में वो बस अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं थे। उसका जो जीवन है वो अकेला में ही व्यतीत हुआ है, अकेले ही वो चला है, जीवन संघर्ष किया है। उसकी जीवन संघर्ष में, यानी कि उसकी जीवन यात्रा में नीरवता यानी कि सूनापन ही अंगराई लेती रही है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। पथिक उन्नंदी श्रुति में किसने यह बिहाग की थान उठाए। कहने का अर्थ है श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, आप बहुत थक कर गहरे नींद में स्वप्न देख रही हैं। गहरे नींद में थक कर वो आराम कर रहे हैं, गहरे नींद में है, स्वप्न देख रही हैं। गहन विपिन की तरु छाया में, गहन यानी कि एकदम गहरा घना जंगल होता है, उसकी जो छाया होता है, पेड़ की जो छाया होता है, तरु यानी छाया, पेड़, तरु का जो है छाया है, पेड़ की जो छाया है, उसमें वो थक कर विश्राम कर रही है, आराम कर रही है।
अब वो जीवन से, कहने का अर्थ है जीवन संघर्ष करते करते थक गई है। अब उसका बुढ़ापा आ गया है, जीवन का अंतिम चरण आ गया है, उसमें वो थक चुका है, वो आराम कर रही है। ऐसे में पथिक उनिंद्री श्रुति में किसने ये बिहाग की थान उठाई। ऐसे में जब वो सो रही है, आराम कर रही है, आज फिर से मेरे कानों के सामने ये कौन गीत गा रहा है। कहने का अर्थ है कि अब वो जीवन से थक चुका है, हार चुका है। ऐसे में स्कंदगुप्त उसको फिर से प्रेम प्रस्ताव लेके स्कंदगुप्त उसके सामने आ जाता है। उसको वो कहता है कि जब मैं थका हारा इस क्या है विपिन छाया में क्या है मैं विपिन की तरु छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में अब मैं विश्राम कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ, स्वप्न देख रही हूँ। अब मैं थक गई हूँ। ऐसे में कौन मेरे कानों के सामने गीत गा रहा है, यानी कि कौन मेरी अभिलाषा को, मेरी इच्छा को पुनर्जागरण करने की कोशिश कर रहा है। लगी सतृष्ण दीप्ति सबके, रही बचाई फिरती कब की, मेरी आशा आह भावले तूने खोदी सकल कमाए। कहने का अर्थ है कि देवसेना अपनी यौवन अवस्था को, अपनी जवानी को याद करते हुए कहता है कि लगी सतृष्ण दीप्ति की सबकी, कहता है सबकी प्यासी निगाहें, सबकी जो प्यासी निगाहें होती हैं वो सब क्या है, उसको उसके ऊपर थे, देवसेना के ऊपर थे। उसकी जो उसकी यानी कि देवसेना की जो है यौवन अवस्था में, जवानी के दिन सबकी जो सतृष्णी यानी प्यासी, दित मतलब नज़र, प्यासी नज़र जो है उसके ऊपर थी। लेकिन भी उन सब से देवसेना उन सब नज़र से उस खुद को बचाए रखा। खुद को किस लिए बचाए रखा, क्योंकि वो स्कंदगुप्त से ही प्रेम करती थी। वो उसका यौवन, उसकी जवानी, उसकी प्रेम पर सिर्फ वो सोचती थी कि स्कंदगुप्त का ही हक है, इसलिए वो सबसे वो बचाए रखती थी। मेरी आशा आह भावले तूने खोदी सकल कमाए। देवसेना खुद को खोजती हुई कहती है, खुद की आशा को खोजती हुई कहती है कि मेरी आशा तू भावली है, तू पागल है, कि तूने जिस इंसान के लिए वो सारी चीज़ संभल के रखा वो इंसान तुम्हें मिला ही नहीं है, तूने खोदी सकल कमाए। अपनी आशा को कोसती हुए कहते हैं कि तूने जो सकल सकल कमाई, जितनी सारी कमाए हैं तो संचित किया है, वो सब चीज़ जो है, इज्जत जो है, तुमने इसे बेकार में खो दिया है। चर कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने नीच दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाए। अब देवसेना कहती है कि मेरी जीवन रथ पर क्या है, मेरी जीवन की जो गाड़ी है, रथ है, उस पे प्रलय साथ पर चल रहा है। प्रलय जो बर्बादी है वो भी साथ में चल गया है, वो भी उसके साथ साथ पथ पर चल रहा है। देवसेना के साथ साथ उसकी बर्बादी यानी कि प्रलय भी साथ साथ चल रहा है, विनाश भी उसके साथ चल रहा है। मैंने नीच दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाए। कहने का अर्थ है कि देवसेना कहती है कि मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ, दुनिया से लड़ते लड़ते, जीवन संघर्ष करते करते अब मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ, दुर्बल हो चुकी हूँ। पर भी मैं दुर्बल होते हुए भी दुनिया से लड़ती जा रही हूँ, हारी होड़ लगाए कि विश्व से लड़ती जा रही हूँ। अब कहती है, लोता लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाए। कहने का अर्थ है कि वो अब स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्तावना को वो ठुकरा लेती है। कहता है कि आप ये लौटा लो, ये प्यार, ये प्रस्तावना, ये इच्छा, ये अभिलाषा, ये सुख सुविधा, दुनिया की जो सुख सुविधा है आप लौटा ही लो। अब ये प्रेम, ये प्यार, ये विवाह मुझसे क्या है, संभल नहीं पाएगी, इसलिए आप उसको अपने पास ही रख लो। विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गवाए। कहता है, दुनिया को कहते हैं, विश्व को कहते हैं, यानी कि स्कंदगुप्त को कहते हैं कि ये चीज़, अब ये प्रेम जो है, मेरे ये रिश्ता जो है मुझसे ना संभल पाएगी। इसके कारण मैंने जीवन में बस लज्जित ही हुआ है, यानी कि उसको लज्जा ही मिला है, उसको शर्म ही मिला है। इसलिए कहता है कि ये प्यार के कारण, इस प्रेम के कारण, इस रिश्ते के कारण मुझे जीवन में लज्जित ही होना पड़ा है। अब ये मुझसे नहीं संभला जाएगा, आप इसको अपने पास ही रख लो।